नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ 2016 की फाइनल स्ट्रेटेजी आपके लिए लाए हैं 20 से 25 दिन की। इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया उनको जरूर कर लीजिएगा और सारी चीजें जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा इस वीडियो में देखिए और कमेंट करके बताइए कि और कोई अगर आपको जो है डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो प्लीज जरूर जवाब दीजिए। ऑल द बेस्ट है। जय हिंद। काफी जो है यहाँ पे जुकाम सा हो गया था, एसी में काम लगातार करने की वजह क्योंकि लैपटॉप गर्म हो जाता है। फिर भी मैंने रुक रुक के बनाया आपके लिए वीडियो। बस आपको फॉलो करना है और बीओ वाली हिस्ट्री जो है रिपीट करनी है। ऑल द बेस्ट है, जरूर देखिए इसको। चलिए अब इसमें आरओ 2016 की फाइनल स्ट्रेटेजी जो डिस्कस कर लेते हैं। कई दिनों से लोग डिमांड कर रहे हैं फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आज 18 अगस्त है, अभी आपको 13 सितंबर को ये पेपर होना है। ठीक है, अगर आप मोटा मोटा माने तो 12 दिन उधर हो गए और 13 दिन इधर हो गए। ठीक है, तो 20-25 दिन की टोटल स्ट्रेटेजी है। अगर इसने इसको पूरा ढंग से पूरा वीडियो पहले देखिएगा फिर पूरा फॉलो करिएगा। जो जो इसमें बातें बताई जाए एग्जैक्टली वही करनी है। ठीक है, सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं भैया, क्या क्या आएगा ये समझना पहले बहुत जरूरी है। आरओ का पेपर 2 पार्ट का होगा। एक होगा आपका 140 नंबर का, जिसमें आपका जीएस का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा ये वाला भी। ठीक, दूसरा वाला पेपर होगा आपका 60 नंबर का। ठीक है, इसमें भी 140 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 200 नंबर का पेपर है और 200 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेयर करिएगा मेरे साथ। एसी में लगातार मैं काम करता हूं क्योंकि लैपटॉप गर्म हो जाता है, उस चक्कर में मुझे जुकाम हो जाता है अक्सर, तो थोड़ी सी आवाज जो है बैठी हुई है, मतलब जुकाम है थोड़ा सा। लेकिन इसको हावी कहीं नहीं होने देंगे। जो बताया जाएगा यहाँ पे पूरा सब बताएंगे और जितना अगर आपको यहाँ बताया गया ये एक चीज जो है आपको फॉलो करनी है पूरी। और इसके साथ जो आपको फ्री वाला जितना भी स्टफ मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना एकदम। एक सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, आप एक बात बताइए कि हमारा जो एससीएस डेली लाइव क्विज है, पहले देख लीजिए। ये वाले चैनल के बारे में आपने सुना है कि नहीं? एससीएस डेली क्विज, इसमें डेली 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। 50 क्वेश्चन सुबह 9 बजे दिए जाते हैं बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस करने के लिए, पूरा जीएस का मिला के। ठीक है, 50 क्वेश्चन रात में 8 बजे दिए जाते हैं और 11 बजे रात में डेली करंट अफेयर होता है। आप ये बताइए कि क्या अभी 20 दिन के लिए आपके लिए हिंदी का जो 60 नंबर का पेपर आना है 6 सेक्शन वाला, उसके लिए 60 क्वेश्चन की क्विज क्या चालू कर दी जाए? अगर आपके जो है 500 ज्यादा कमेंट हुए तो तुरंत इसको चालू कर देंगे कल ही से। चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं भैया कि कैसे क्या करना है, कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। तो प्रेफरेंस वाले एरिया कौन कौन से हैं, अभी हम आपको कौन कौन से वीडियो देंगे वो सारी चीजें यहां पे बताएंगे। पहले यहां पे देखिए, ये जो है 10 टॉपिक दिए हुए हैं प्री के। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। वही विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास हो गया, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, पॉलिटी इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स, मतलब जो बीओ वाला सिलेबस तो ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, ज्योग्राफी वाला हो गया यहाँ पे पार्ट और करंट वाला हो गया, रीजनिंग हो गया। अच्छा, यहाँ पे रीजनिंग मैथ दोनों नहीं आती, सिर्फ रीजनिंग आती है। 140 में देखा गया है करीबन 16 से लेकर 20 सवाल तक आते हैं रीजनिंग के। ठीक, तो यानी कि जो जीएस के क्वेश्चन हो गए 120 के आसपास हो गए। 120 जो क्वेश्चन है आपके पास जो है यहाँ पे टाइम सिर्फ 2 घंटे मिलेगा और हिंदी के 60 क्वेश्चन में सिर्फ 1 घंटे मिलेगा। हिंदी वाला भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ये हिंदी का दिया है भैया, 6 टॉपिक आएंगे। विलोम और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। आरओ का पेपर अगर आपको निकालना है प्री, सबसे पहला, सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको देना है हिंदी में, क्योंकि हिंदी में जो लोग भी हैं, पहले भी लोगों ने निकाले हैं, 60 में से 50, 55, 57, 58 तक लोगों ने नंबर लाए हुए हैं। ठीक है, तो ये इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहला एरिया है हिंदी। हिंदी पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां से भी कर सकते हैं करिए। हिंदी के लिए हमारा एक हिंदी का पूरा पापा वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं। इसमें 6 सेक्शन जो है ये, इनका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पूरी लिस्टिंग आपको देंगे हम विद इन जो है 7 दिन के अंदर। और वो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, मैक्सिमम जो है 8 से 12 घंटे का हो सकता है वो। उस वाले वीडियो को आप जरूर देख लेना। वैसे हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आप ये वाले टॉपिक अलग अलग से कर सकते हैं। ये हम करवा चुके हैं, लेकिन सबको कंपाइल वाला करके और एक वीडियो में लाएंगे हिंदी का पापा वीडियो आरओ के लिए। वो जरूर देख लेना भैया। उसमें 60 में से आप कम से कम 50 से ऊपर करके आओगे, सही, ये देख लेना। कंप्लीट चीजें देंगे, बिल्कुल पूरी लिस्टिंग देंगे। और ये वाला जो पापा वीडियो होगा हिंदी का, ये आपका यूपीएसआई के लिए भी काम आएगा, यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी काम आएगा, बीओ के मेंस के लिए भी काम आएगा और यूपी पीसीएस के प्री और मेंस के लिए भी काम आएगा। ध्यान रखिएगा ये। चलो हिंदी हो गया, अब आते हैं भैया जीएस के पे। ठीक है, हिंदी वाला 60 आपको प्रैक्टिस करनी है। सिंपल बात यह है, सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है हिंदी को। जो आपके पास 20-25 दिन बचे हैं, आप डेली कम से कम 1.5 घंटे से लेके, अगर पॉसिबल हो पाए तो 2 घंटे तक हिंदी को जरूर दीजिए। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं रट डालो, चबा डालो, खा डालो बिल्कुल इनको। दूसरी प्रायोरिटी पे आते हैं फिर भैया। देखो बीओ में भी मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर को मत निगलेक्ट करना। अगर आप बीओ का पेपर की एनालिसिस करोगे, करीबन 25 क्वेश्चन आए हैं 120 क्वेश्चन में से, जबकि करंट अफेयर वहां पे सिर्फ 11 में से 1 पॉइंट था। 1 पॉइंट था तो मतलब कि आपके 11-12 आने चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था 20 से 25 क्वेश्चन आ सकते हैं और 25 आए हैं, लगभग 25-26 आए क्वेश्चन। और आरओ में 140 में मान लीजिए 20 तो आपने रीजनिंग निकाल दी, मोटा मोटा मानिए 120 क्वेश्चन बचे। अब 120 क्वेश्चन में से मैं आपको शर्त लगा के बता सकता हूं ये चीज, आप देखिएगा यूपी पीसीएस आयोग की ऐसी टेंडेंसी है। और अगर आप पिछले 3-4 सालों के सारे यूपी पीसीएस आयोग के पेपर देखेंगे तो भैया करीबन जो है ये पूरे पेपर का 25% 20% के आसपास से लेके 25% तक करंट अफेयर पूछ लेता है।
आप समझिए। तो 120 क्वेश्चन अगर आपके पास मोटे मोटे बच्चे जीएस के, कम से कम 25 से लेकर 30-35 तक यहां पे करंट अफेयर के आएंगे। तो भैया करंट अफेयर में टोटल आपका जो है जीएस के पेपर में सबसे पहला प्रेफरेंस कहां पे? करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए कितना पढ़ना है? सिर्फ उतना पढ़ना है जो अभी आपको पापा वीडियो दे दिया गया है, आरओ 2016 का करंट अफेयर का पापा वीडियो, वो हमने रिलीज कर दिया है, बस उतना पढ़ लो। एक तो ये पढ़ लेना, बाकी टेलीग्राम में जो हम पिक्स के थ्रू रिवीजन करा रहे हैं वो रिवीजन भी कर लेना, वो सेक्शन वाइज रिवीजन कराएंगे, टेंशन मत लेना, इतना कर लिया काफी है। तो टॉपिक लिस्टिंग अगर आप यहां पे बात करें तो भैया सबसे पहला आरओ में जो है आपको निकालना है। अब देखिए 200 नंबर का पेपर है ये, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद निगेटिव मार्किंग यहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वाले नोटिफिकेशन में जो ये था तब निगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल नहीं थी, और आयोग ने ऐसा कोई नया नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि भैया इसमें निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो ये अभी भी संशय में बना हुआ है। आप जब आरओ का पेपर करेंगे तो भैया वहां पढ़ जरूर लेना, अगर वहां पर लिखा हो निगेटिव मार्किंग तो निगेटिव को कंसीडर करके करना, वरना पूरा अटेम्प्ट करना। अगर निगेटिव मार्किंग ना लिखा हो तो 200 में 200 अटेम्प्ट करके आने हैं, पूरे अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखिएगा बात, ठीक। उसके बाद अगर आप देखें तो भैया क्या प्रायोरिटी है, हमने बताई। अब देखिए 200 नंबर है आपके पास, ठीक है। मेरे हिसाब से कट ऑफ अगर देखिए निगेटिव ना रहा तो फिर 140-45 के आसपास जाएगा ही जाएगा, ठीक है। निगेटिव रहा भी तब भी 135-40 से कम किसी हालत में नहीं आएगा, ये एक बात है। यूपी पीसीएस में ज्यादा कम कट ऑफ आता नहीं, बहुत टैलेंट है यूपी में। तो आपके 200 नंबर में आपको अब इसमें लास्ट के 25 दिन में बस उतना फोकस करो जहां से नंबर ज्यादा मिल सके। नंबर कहां ज्यादा मिलेंगे? एक तो हिंदी है, 60 में से टारगेट बनाओ, 50 कम से कम आपको सही करके आने, 50 से 55, ठीक है। कुछ जो है हिंदी के जो है अगर अच्छे हैं आपकी हिंदी तो कुछ लोग 58-57 तक भी कर सकते हैं, वो उनके अपने हिसाब से। मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूं। देखिए जनरल लोगों की बात मतलब कैटेगरी वाला नहीं, जनरल लोग की बात मतलब एक आम इंसान की, ठीक है। तो आम इंसान के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है हिंदी, 50 से 55 यहां सही करने हैं। दूसरी प्रायोरिटी यहां पे मैंने बताया आपको, अगर आपको टोटल जो है टारगेट बना के चलना है कि 150 नंबर लाने हैं 200 में से, निगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो, ठीक है। उसको कैसे पूरा करेंगे? पहले तो हिंदी कर लो, 50-55 इधर हो गए। करंट अफेयर पूरा जो है पापा वीडियो रट डालना, चवा डालना, बिल्कुल खा डालना उसको, और प्लस उसके अलावा जो टेलीग्राम में पिक दी जाए उसको आप देखते रहना डेली, ठीक है। लगातार हम आपके साथ पिक शेयर कर रहे हैं, ठीक। तो दूसरा हो गया ये, तो आपके करीबन जो है 50 यहां बन गए, 50 के आसपास। मान लीजिए करंट अफेयर 30-32 आएगा तो 30 आपको यहां पे पूरे करने। करंट के पूरे सही हो सकते हैं। बीओ में जिसने भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ पढ़ाई करी है, आपके 25-26 क्वेश्चन आए, लोग 23-24 आराम से सही करके आए। तो अगर आपके मान लीजिए 30-32 आए करंट के ये आरओ में, तो आप 28-27 आराम से करके आओगे सही, ठीक है। एक आध क्वेश्चन तो हो ही जाता है गलत। तो ये आपके हो गए करीबन 78। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है भैया लिस्टिंग। लिस्टिंग कौन सी लिस्टिंग है? सबसे पहली जो लिस्टिंग है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। इसको भैया ध्यान से रट लेना। इसके लिए हम आपको फ्री पीडीएफ देंगे टेलीग्राम में, सारे लोगों के लिए फ्री है। जितनी वो पीडीएफ उसको रट लेना, बिल्कुल चवा डालो, ठीक है। वो स्पेक्ट्रम के अगर आप जो है देखें तो स्पेक्ट्रम के जो हर चैप्टर के एंड में और प्लस जो लिस्टिंग दी हुई है वो, एक तो मॉडर्न इंडिया की लिस्टिंग और प्लस ज्योग्राफी की लिस्टिंग। ज्योग्राफी आरओ में काफी पूछ लेते हैं, कई बार जो है मैंने सेक्शन वाइज मैंने दिखाया है आपको आरओ का पूरा कि कैसे क्या होता है। ज्योग्राफी में 15-20 के आसपास, 25 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये लिस्टिंग जो है आपको मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की लिस्टिंग देखनी है, ज्योग्राफी की लिस्टिंग देखनी है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इंडस्ट्रियल सिटी कहां पे है, डेजर्ट कौन सा कहां पे है, पेनिनसुला कौन सा कहां पे है, गर्म धाराएं जल और जो है ठंडी धाराएं कहां पे हैं, जो भी जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर, ये सब चीजें हो गई, ये सारे हमने लगातार दिए हैं। और इसी में अगर आप इंक्लूड करेंगे मतलब ज्योग्राफी की पूरी कुल मिला के लिस्टिंग, इसी लिस्टिंग में आपको करनी है मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस क्या होता है भैया कि वो किसी में कंसीडर किया भी जा सकता है और किसी नहीं भी। क्या क्या हो गया मिसलेनियस? देखिए सबसे पहला 20th लाइव स्टॉक सेंसस, ये अभी उसमें नहीं आया था बीओ में, लेटेस्ट रिपोर्ट है, आने की पूरी संभावना है, 1 पन्ने की रिपोर्ट है। मैंने आपको पिक भी शेयर करी है, इसका वीडियो भी दे चुके हैं भैया, इसको एकदम चवा लेना। दूसरा है आईएसएफआर, ठीक है। आईएसएफआर का क्या मतलब हो गया? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया की और यूपी की आएगी जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट में एक आती है टाइगर रिपोर्ट, वो हमने दे दिया है ऑलरेडी। टाइगर रिजर्व वाला वीडियो जो दिया है उसी में टाइगर रिपोर्ट, 50 टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर कब किया, इसके हमने पिक बना के दी है यार। पूरे जो छोटे छोटे टॉपिक है पूरा एक ही पिक में सब कुछ लिखा है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, एनटीसीए कौन सी बॉडी है, प्लस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट कौन सी बॉडी है, ये सारी चीजें, प्लस इसी में इन्वायरमेंट के नंबर हो गए, कौन से नंबर, नेशनल पार्क कितने हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं, रामसर साइट यूपी में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना 37 हो गई है, ये सब आएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, डायरेक्टली क्वेश्चन थे इससे, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ये अगर आपने ये पूरा कर लिया, जो लिस्टिंग है इसमें इंक्लूडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की लिस्टिंग, मिसलेनियस टॉपिक में आपका 20th लाइव स्टॉक हो गया, आईएसएफआर वाली रिपोर्ट हो गई, प्लस आपका जो बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितना फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 2020-21 का, क्योंकि ये देखिए करंट अफेयर मैंने बताया आपको ना कि इसमें आपका अगस्त 2020 से पीछे जाते हुए अक्टूबर 2019 तक का आपको करना है। उसका पापा वीडियो मिल चुका है, ठीक। तो उसका पापा वीडियो जो दे रहे हैं हम, उसके साथ एक बजट का पापा वीडियो है 5 घंटे का, उसी में इंडिया का बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का बजट, तीनों कवर है। उसको 2 वीडियो देख डालना, पूरा करंट और इकोनॉमिकल ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली आपकी हो गई। और प्लस सेंसस अर्बनाइजेशन वो मैं करवा चुका हूं पिक के माध्यम से पूरा। आपका क्रॉप डिसीजेज हो गई, क्रॉप वैरायटी हो गई, क्रॉप की जो है वो कई सारे यहाँ पे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है।
कई सारी जो कृषि क्रांतियां होती हैं वो सब मैं लिस्टिंग पिक में करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। ये लिस्टिंग से करीबन 40 से 50 क्वेश्चन आने की संभावना है, यकीन नहीं करोगे लेकिन ऐसा ही है। इसी में पॉलिटी की जोड़ लो, पॉलिटी की क्या क्या होगी, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए, लिस्ट ऑफ पार्ट हो गए, लिस्ट ऑफ शेड्यूल हो गए, कौन किसको ओथ दिलाता है, कौन किसको रिजाइन देता है, ये सारी कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इन सबका जो है लगातार आपको एक पापा वीडियो में देने वाला हूं, ठीक है। मजा हो गई थी थोड़ी, फिर से देखते हैं कैसे क्या करना है। इसमें देखिए प्रायोरिटी एरिया क्या है, पहला आपका हिंदी 60 नंबर का आएगा, आपको 50 कम से कम अचीव करने हैं। दूसरा करंट 30 से 35 या 25 से जो है 30-35 के आने की संभावना है, आपको 28 के आसपास करने हैं। तीसरा मैंने लिस्टिंग और मिसलेनियस टॉपिक जो बता दिए हैं, ये वाले में से 40 से 45 क्वेश्चन आने की संभावना है। अब आपके ऊपर कितने ला सकते हो, पूरे के पूरे कर लो, सबसे कम मेहनत और सबसे ज्यादा आउटपुट यहीं पे है। जो मैंने बताई यहाँ पे इतनी जरूर कर लेना बस आप, ठीक है। बाकी हम लगातार आपको टेलीग्राम में यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे, फ्री वीडियो भी, पिक्स भी, आप लगातार देखते रहिएगा। अगर आपने इसमें जो है मान लिया 38 भी निकालनी, आप देख लो कितने पे आ गए आप, करीबन 78 ये हो गया, 38 ये हो गया, 8 8 16 7 3 10 11 116 के आसपास आ गए। बाकी चीजें छोड़ थोड़ी ना दोगे, अभी बाकी पीछे चीजें पढ़नी है। ये है सबसे ज्यादा फोकस करने वाले टॉपिक। फिर आपको फोकस करना है कहां पे, यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर। यूपी जीके का एक पापा वीडियो देख लो, खत्म पूरा, ठीक। यूपी करंट अफेयर का अभी मैं पापा वीडियो लॉन्च कर दूंगा, टेंशन मत लेना, वो भी पूरा खत्म। या फिर आपको हमसे कोई ऐसी नफरत सी है तो आप कहीं से भी यूपी करंट और यूपी जीके देख लेना भैया एक बार, ये इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भैया निगलेक्ट मत करना। यूपी पीसीएस के किसी भी एग्जाम में आए हुए, चाहे वो आरओ हो, चाहे पहले लोअर जो होता था, और चाहे वो अपर पीसीएस, सारे क्वेश्चन आप लगा डालना। सबका पापा वीडियो हम दे चुके हैं ऑलरेडी, यूपी पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पापा वीडियो, आप उसको देख डालना। मैं इसको बताऊं तो मैं फिर से चालू कर दूं एक बार अपनी आवाज में, मैं फिर से सोच रहा हूं रिवीजन करा दूं फटाफट, बहुत तेजी से कराएंगे यहाँ पे रिवीजन, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कुल मिला के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भैया फोकस करना है और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। अगर हमारे साथ लगा सकते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी है, कहीं से तो लगा ही लीजिएगा मतलब, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे टॉपिक वाइज देख लो। साइंस में देखिए, साइंस में हमारा कंपाइलेशन का पापा वीडियो है, उतना देख डालिएगा। न्यू कंपाइलेशन का पापा वीडियो हम बनवा तो रहे हैं लेकिन इसके लिए दे नहीं पाएंगे, तो मैं साइंस में कुछ पिक्स आपको दे दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, जो है आपकी डिसीजेज हो गई, या फिर कोविड से रिलेटेड जो भी चीजें, क्योंकि कोविड से बीओ में क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन इसमें आने की पूरी संभावना है भैया, ध्यान रखना। तो जितनी हम यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट देंगे टेलीग्राम में उतना आप पढ़िएगा, ठीक है। बाकी साइंस का पापा वीडियो देख डालिए, कवर हो जाएगा। और का पापा वीडियो देखिए, देखने का एक ही फंडा है, उसको 1.5 की स्पीड पे लगाओ, 10 12 13 घंटे 14 घंटे जितने का पापा वीडियो है वो आराम से 1.5 से डिवाइड होकर 7-8 घंटे का हो जाता है, उतने में देखो सारी चीजें। बस एक बार अपने सामने से गुजारनी है, प्री में वहां पे आपको पहचानना है, लिखना नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी भी आप भी जैसे हो, जो आपकी तैयारी वही सबकी है, क्योंकि एग्जाम से पहले चाहे टॉपर हो, चाहे जो है कोई नॉर्मल हो जो अपने आप को लुल्लु समझते हैं, या फिर जैसे भी लोग हो, सबकी पोजीशन वही रहती है। बस वहां पे एक यही बात है कि साइकोलॉजिकल अगर आप खेल गए तो वहां पे कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। बीईओ में करीबन 8 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन पता हो तो आप बिल्कुल सही कर सकते थे। तो एलिमिनेट करने का एक अलग से मैं वीडियो बताऊंगा, वो देख लीजिएगा कैसे करते हैं, ऑप्शन सही पहचानते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की लिस्टिंग जो एक मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको फ्री में, वो जरूर पढ़ लेना। और इसकी कई सारी लिस्टिंग मैं यहाँ पे पिक्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगा, आपको कर लेना, ठीक है। जैसे कि बुक्स, कौन सी बुक्स और ऑथर्स हो गई, कौन सा जो फेमस डायलॉग है किसने बोला, ये सब जितनी भी लिस्टिंग है, कांग्रेस के सेशन हो गए, गवर्नर जनरल से रिलेटेड, ये मैं लगातार यहाँ पे रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। आप कर लीजिएगा, वरना आप अगर हमारी पीडीएफ पेड ग्रुप में है तो वो ऑलरेडी दी जा चुकी है आपको। जो भी डे वाइज जो है हम डेली स्मार्ट क्लासेस चला रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और उसकी पीडीएफ पेड ग्रुप में मिलती रहेगी, लेकिन वो पिक्स के माध्यम से आपको फ्री में मिलता रहेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में ज्यादा फोकस करना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, एंशिएंट और मिडीवल पे। मैं क्या करूंगा, एक काम करूंगा आप लोगों के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स बनाऊंगा यहाँ पे। पहली चीज तो ये, क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री से कई क्वेश्चन आते हैं, तो क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री की एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक की कुछ पिक्स बनाऊंगा। प्लस जो किंग्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आता है, किंग और क्वीन पे आता है, ठीक है, राजधानियों पे आता है, मकबरे पे आता है, ये सब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिस्टिंग दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। इतना जो है, जितने भी यहाँ पे टॉपिक है सब में लिस्टिंग आपको यहाँ पे करनी जरूरी है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये हो गई हिस्ट्री। फिर आप आइए देखिए पॉलिटी में भी वही लिस्टिंग हो गई, आर्टिकल 1 से लेके जो है करीबन 51 तक तो पढ़ ही डालो, और प्लस बीच बीच में जो सीएजी वाला है, अटॉर्नी जनरल वाला है, यूपीएससी वाला है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लक्ष्मीकांत में जो दी हुई है वही लिस्ट कर लो, बहुत है। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, हमारी इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। यूट्यूब में जाइए, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत स्टडी फॉर सिविल सर्विस प्लेलिस्ट देखिए, वो अगर पूरी देख ली तो चाहे आप जो है यूपीपीसीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आराम से पॉलिटी क्लियर। फिर आई भैया इकोनॉमी का नंबर। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी में आपको देखिए ज्यादा स्टैटिक नहीं आता है, ज्यादातर आएगा इसमें करंट का। तो एक मैं इसका काम करूंगा, वैसे तो आप हमारा बजट का पापा वीडियो देख लीजिएगा, 5 घंटे का है सिर्फ, उसमें कई सारा मिल जाएगा आपको मटेरियल। प्लस जो है एग्रीकल्चर मिनरल का प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये मैं पहले ही दे चुका हूं, कोई चेंजेस नहीं, 2-4 चेंजेस है वो मैं अलग से कई बार बता चुका हूं आपको, ठीक है। वो मैं पिक के माध्यम से शेयर भी कर चुका हूं, फिर से कर दूंगा शेयर, ठीक। आप लोग को मिलता नहीं, बस ये समस्या है। और इकोनॉमी का पापा वीडियो भी आपको रिलीज करूंगे बहुत जल्द।
ये वाला पापा वीडियो अगस्त के अंत तक रिलीज हो जाएगा। वो पापा वीडियो यूपी पीसीएस 2020 प्रीलिम्स के लिए भी होगा। अच्छा, जितनी चीजें बताई है ना, ये सब 2020 प्रीलिम्स वाले भी कर लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है। आरओ और यूपी पीसीएस 2020 के सिलेबस में जो पॉइंट लिखे हुए हैं उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत लेवल का जो है डिफरेंस है, तो उसके लिए भी जरूरी होगी। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड ज्यादा कुछ आता नहीं है, कुछ पिक्स मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर का मैं आपको बता चुका हूँ, क्रॉप डिसीजेस, क्रॉप वैरायटी, ये सब चीजें जो है, किसमें जो है रंग पाया जाता है, किस एसिड की वजह से, ये सारी मैं ये आपको बहुत सारी पिक्स दूंगा, लगातार पिक्स भी दूंगा और डे वाइज स्मार्ट क्लासेस में भी कर दूंगा, यूट्यूब में भी कवर करेंगे, टेलीग्राम में भी। फिर उसके बाद ये बात करें आप दूसरा कौन सा, पॉपुलेशन वाइज सेंसस 2011 के फैक्ट लोग समझते थे इंपॉर्टेंट नहीं, देखो 3-4 क्वेश्चन उससे पूछ लिए बीओ में, और जो हमने पिक्स दी थी उसी से पूछे डायरेक्टली सारे क्वेश्चन। अर्बनाइजेशन वाला जो है अभी 2 क्वेश्चन आए थे जो हमने पिक्स शेयर करी थी आपको। ठीक है, तो वो एक पीडीएफ मैंने शेयर कर दी थी बल्कि अर्बनाइजेशन की, तो वो छोटा सा वीडियो वो कर लेना। इकोलॉजी वाले में वही थोड़ी बहुत लिस्टिंग जो मैंने बताया आपको, इन्वायरमेंट वाली, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो लिस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट वाली। ये मैं ऑलरेडी, अगर देखिए जिसने पहले से पढ़ रखा है, एनसीईआरटी हमारी प्लेलिस्ट पढ़ रखी है, महेश बनवाल का पापा वीडियो देख रखा है, तो काफी सफिशिएंट है। वरना लास्ट में मैं कुछ यहाँ पे पिक शेयर करूंगा, और डेली जो डे वाइज स्मार्ट क्लासेस हैं उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा चीजें, और हमारा ज्योग्राफी का कंपाइलेशन वाला पापा वीडियो भी ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं आप। इंटरनेशनल का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट अभी हमने रिलीज करी थी बीओ के एक दिन पहले, मिसलेनियस का पापा वीडियो भी आने वाला है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या करना है, हमको क्या करना है। ये भैया रीजनिंग का टॉपिक है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी अगर प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो, और वरना जो है इसमें आप छोड़ दीजिए, इतना लास्ट दिनों में ज्यादा फोकस करिए अपने 120-22 नंबर पे और प्लस ये 60 नंबरों पे। इसमें ज्यादा से ज्यादा आधा 1 घंटा प्रैक्टिस बहुत है बस डेली। ठीक है, और ये जो यूपी जीके वाला मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई टेंशन नहीं, यूपी करंट का पापा वीडियो आने वाला है और उसमें सब कवर हो जाएगा। ठीक है, सम अप करते हैं। पहली बात तो ये हमको क्या क्या देना है, हमको अभी आप क्या 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 रिलीज करना है। यूपी करंट अफेयर का पापा वीडियो ये हो जाएगा आपका कल। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा करंट पापा ये हो चुका है, जल्दी से देख डालो उसको। ठीक है, बजट पापा ये हो चुका है, इसको देख डालो। ये दोनों देख लिया तो इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर कवर। ठीक, फिर ये इकोनॉमी पापा वीडियो एक देना है। इकोनॉमी पापा वीडियो में मैं क्या करूंगा, इकोनॉमी के जितने भी फैक्ट है प्लस आपके जो मिसलेनियस वाले फैक्ट हैं वो भी, और सब कुछ मिला के, वैसे वो इकोनॉमी पापा वीडियो जो मैंने दिया था वो अभी भी रिलेवेंट है, कुछ फैक्ट इसके अपडेट हो गए हैं बस, वो मतलब 4-5% फैक्ट अपडेट हो गए हैं, उनको अपडेट करके वही इकोनॉमी पापा वीडियो में फिर से दूंगा, और वो आरओ से पहले दे दूंगा, ताकि आपको आरओ में भी काम आ जाए और यूपी पीसीएस 2020 के प्रीलिम्स में भी काम आ जाए। ठीक है, एक मिसलेनियस टॉपिक जो मैंने बताया उसका पापा वीडियो अलग से दे देंगे, और अगर आप बोले तो 60 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस हम एससीएस डेली में करा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि भैया पिक्स डेली आती रहेंगी, बस आपको पढ़ते जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें अगर, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मिसलेनियस के टॉपिक लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रंटियर लाइव स्टॉक सेंसस इंपॉर्टेंट है, आईएसएफआर इंडिया यूपी का दोनों का इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के नंबर्स इंपॉर्टेंट है, सेंसस 2011, अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये मैं सॉरी मिस हो गया, ये मैं बता रहा था आपको। तो ये पिक्स डेली आती रहेंगी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस टेलीग्राम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर आप लिस्टिंग करें यहाँ पे, तो भैया सबसे पहले तो 20 लाइव स्टॉक सेंसस हो गया, आईएसएफआर इंडिया और आपका यूपी का दोनों का, इन्वायरमेंट के नंबर्स हो गए, सेंसस हो गया आपका 2011, अर्बनाइजेशन हो गया, इकोनॉमी के फैक्ट्स हो गए, प्लस आपका जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की लिस्टिंग हो गई, ज्योग्राफिक लिस्टिंग हो गई, कोविड के क्वेश्चन हो गए, मिसलेनियस का एग्रीकल्चर वाला पूरा प्रोडक्शन वाला डेटा, मिनरल का प्रोडक्शन रिजल्ट दोनों का डेटा। करंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, इंडेक्स रिपोर्ट ये बहुत आती है, समिट की जो है हेडक्वार्टर समिट कहाँ पे हुई थी उसकी थीम आ जाती है आजकल, भारत की पोजीशन टॉप वाली बॉटम वाली, ये सब पूछते हैं। चर्चित व्यक्ति का जरूर पढ़ लीजिएगा, कई सारी डेथ हुई है इस बार कोविड की वजह से, और उनसे रिलेटेड फील्ड आ सकते हैं क्वेश्चन, लगातार आ रहे हैं। अपॉइंटमेंट भी जो हुए हैं उनके आ रहे हैं, बुक्स वाले आ रहे हैं और ऑपरेशन वाले आ रहे हैं। वैसे ये करंट अफेयर के पापा में मिल जाएगा आपको, प्लस जो बचा कुचा होगा वो मैं आपको जो पिक्स दूंगा लगातार टेलीग्राम में उससे हो जाएगा। ठीक है, देखो पिक कहाँ मिलेंगे वो देख लो, टेलीग्राम को इंस्टॉल करके @study for civil services ये वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और या फिर लिंक से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के होगा। दूसरा ये चैनल है एससीएस डेली क्विज, इसको ज्वाइन कर लेना और बता देना 60 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस और बढ़ा दें क्या। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करने का भी इतना कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब लगातार 12 घंटे से ज्यादा पढ़ सकते हैं तो करिए, वरना टेस्ट सीरीज वाला हमारा ग्रुप चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ ये 2 नंबर है हमारे ऑफिशियल 969606089856480530 फ्री के लिए। जो हमारे वीडियोज हैं आरओ की 2016 की प्लेलिस्ट, सारे वीडियो उसमें अपलोडेड हैं अभी, और एक हमारी डे वाइज सीरीज है यूपी पीसीएस की। ठीक है, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, डेली स्मार्ट क्लासेज जो होंगे अभी, जो हो रही है अभी। और कुल मिला के अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मेन ये वाला जो चैनल है इसमें हो, तो सब आपको मैं यहाँ पे बताता रहूंगा, जो बताता रहूँ वो लास्ट के 25 दिन जरूर फॉलो करिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। एक और चीज है आपके लिए, बीओ में हमारे क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन है उसका प्रूफ वाली पीडीएफ मैंने यहाँ पे दे दी, जिसको अपनी तसल्ली करनी कर सकता है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, हमारी तरफ से इतना है। कोई और चीज हो तो प्लीज जरूर बताइए, अगर हमारी जो है रीच में हो तो जरूर आपके लिए करेंगे। ऑल द बेस्ट।